नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक साहित्य के संकलन की समस्याओं पर। इससे पिछले वीडियो में हमने लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया को समझा और आज हम उस प्रक्रिया को करते हुए हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या लोक साहित्य का संकलन करते वक्त हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, इसका हम विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं लोक साहित्य के संकलन की समस्याएं। वह साहित्य जो लोक द्वारा निर्मित होता है लोक साहित्य कहलाता है। यह लोक में लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक गाथाओं, लोक नाट्यों व लोकोक्तियों, मुहावरों के रूप में मौखिक रूप में विद्यमान रहता है। भारतीय भाषाओं में यत्र तत्र बिखरे हुए लोक साहित्य के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम इसके संकलन की जरूरत होती है। भारत एक विशाल देश है। इसके हर प्रांत के रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। ऐसी स्थिति में लोक साहित्य के अध्ययन में रुचि रखने वाले व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष के लोक साहित्य की विधाओं का संकलन करता है। इस कार्य को करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर कृष्णदेव ने लोक साहित्य संकलन के मार्ग को कंटकाकीर्ण माना है, अर्थात इस कार्य को करने का रास्ता कांटों भरा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वही व्यक्ति इस कार्य को करने का बीड़ा उठाएगा जिसमें लोक साहित्य के प्रति दिली ललक हो, कष्ट का सामना करने की हिम्मत हो और कार्य संपन्नता की अवधि तक धैर्य और उत्साह बनाए रखने की क्षमता हो। इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को लोक साहित्य के मर्मज्ञ जिन्होंने इस कार्य को किया है, उन्होंने निम्न रूपों को देखते हुए इसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। सबसे पहली जो समस्या है, किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र विशेष के लोक साहित्य जैसे लोकगीत या लोक गाथाएं जिन्हें गाकर प्रस्तुत किया जाता है, गाने वाला गायक धीरे धीरे कम होते चले आ रहे हैं। कुछ गीत जिन्हें जाति विशेष के लोग ही गाते हैं, आज शिक्षा के प्रचार से नई पीढ़ी उनसे दूर हो गई है, जिससे उन्हें संकलित करना कठिन होता जा रहा है। तो पहली समस्या हमारी ये है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह हमारी संस्कृति से, हमारे लोक गीतों से जुड़ने के बजाय उनसे दूर होती जा रही है। तो पहली समस्या ये थी। दूसरा जो बिंदु है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग अपने पैतृक घरों से पलायन कर रहे हैं। परिणामतः अपनी अपनी मातृभाषाओं को भी भूलते जा रहे हैं। एकल परिवारों की संख्या बढ़ने और संयुक्त परिवार कम होते चले जाने से लोक कथाएं, मुहावरे, पहेली आदि का आनंद उठाने के लिए न लोगों के पास स्रोत है और न समय। इससे लोक साहित्य संकलित कर पाना दुस्साध्य हो गया है। यानी जो दूसरी समस्या है वह है पलायन की। तीसरा बिंदु है, भारतवर्ष के कई प्रांतों में स्त्रियों में पर्दा प्रथा विद्यमान है। कई लोक गीत जैसे संस्कार गीत, जात के गीत, व्रत गीत आदि ऐसे गीत हैं जिन्हें महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है। ऐसे में पर्दा प्रथा लोकगीतों के संकलन हेतु बाधा बन जाती है। स्त्रियां खुलकर संकलनकर्ताओं के सम्मुख नहीं आ पाती। चौथा बिंदु है, लोक गीत हों अथवा गाथाएं, जब लोक गायक तन्मय होकर इन गीतों को गाता है तो उसे उत्तरोत्तर गाता चला जाता है। संकलनकर्ता इतनी तेजी से उन्हें लिख नहीं पाता। प्रायः गायक गीतों की पंक्ति की पुनरावृत्ति में स्वयं को असमर्थ पाते हैं।
जिससे संकलन का कार्य बखूबी नहीं हो पाता। पांचवा बिंदु है, कई गायक संकोची होते हैं। सामूहिक रूप से गीत गाने में वे खुलकर गा लेते हैं, किंतु यदि गीत या गाथा को लिपिबद्ध करना हो तो वे संकोच करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस विधा को लिपिबद्ध करा देने से हमारी रोजी रोटी कम हो जाएगी और हमारा सम्मान कम हो जाएगा। संकलन कार्य में यह बहुत बड़ी बाधा है। छठा बिंदु है, लोक गायक हर समय गाने के लिए तैयार नहीं होते। पर्व अर्थात अथवा परिस्थिति विशेष में तो वे गा लेते ही हैं, किंतु इनके आगे पीछे गाने को उत्साह नहीं दिखाते। इसीलिए लोक साहित्य संकलनकर्ता को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार कई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जो लोक साहित्य के संकलन के कार्य में समस्याएं पैदा करती हैं। तो ये थी हमारी लोक साहित्य के संकलन की समस्याएं, जिन्हें हमने कुछ बिंदुओं बार यहाँ पर समझा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।